अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 का हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। आज हम मज़ीद पॉइंट्स उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लासेस के अंदर बताया था कि ये जो हमारे पास डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ है, इसको हम 3 से 4 लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। तो आज दूसरा लेक्चर्स भी हम डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ के ऊपर करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज जो इसके अंदर हम पॉइंट्स पढ़ेंगे वो पॉइंट भी आपके थ्रू आउट सिलेबस के अंदर इस्तेमाल होंगे। अगर आप उनको अभी से पढ़ लोगे तो जब हम उनको पढ़ेंगे तो हम क्लियर हो जाएंगे कि ये क्या चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है, कैसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं ये हम जान सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं वो हमारे पास दो तरह की हैं, कुछ कांस्टेंट्स होती हैं और कुछ वेरिएबल्स होती हैं। ठीक है, अब इस बात से हरगिज़ कंफ्यूज नहीं होना कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ तो हमने बोला थी बेस होती हैं और ड्राई क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बेस और ड्राई क्वांटिटीज़ में ही कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जो कांस्टेंट होती हैं। बेस के अंदर तो कोई कांस्टेंट मौजूद नहीं है, जिनको हमने बेस क्वांटिटीज़ बोला हुआ है उनमें तो कोई कांस्टेंट मौजूद नहीं है, लेकिन ड्राई क्वांटिटीज़ के अंदर कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो कांस्टेंट्स हैं और कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो वेरिएबल्स हैं। मतलब कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती और कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती है। आज स्टूडेंट हम इन्हीं के बारे में आज पढ़ेंगे। अब जो कांस्टेंट्स हैं स्टूडेंट, ये भी दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास डायमेंशनल कांस्टेंट्स होते हैं और एक हमारे पास डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स होते हैं। अब स्टूडेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट्स कौन से होते हैं? तो स्टूडेंट ऐसे कांस्टेंट जिनकी डायमेंशन एग्जिस्ट करती है, ऐसे कांस्टेंट्स को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशनल कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स मैं अगर एग्जांपल दूं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है? तो आप बोलते हो किसी भी बॉडी के अंदर जब ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन आता है तो उस एक्सेलरेशन को हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ये हमारे पास एक कांस्टेंट है और इसकी डायमेंशन एग्जिस्ट करती है। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास एक कांस्टेंट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये स्पीड कहाँ पे होती है लाइट की? ये वैक्यूम के अंदर होती है। वैक्यूम के अंदर कितनी स्पीड होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी तरह एक एग्जांपल मैं दूं तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स। स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी डायमेंशन एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और इसको आप स्टूडेंट जो है मैटर के अंदर पढ़ चुके हो जब आप ये वाला फार्मूला जो है लिखते थे। इस फार्मूले के अंदर आपने इस कांस्टेंट्स को पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ऐसे जो कांस्टेंट्स हैं इनकी डायमेंशन एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इनकी डायमेंशन एग्जिस्ट करती है और अभी मैं आपको इनकी डायमेंशन भी करवा दूंगा। ठीक है, अब कुछ कांस्टेंट ऐसे हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा, जैसे 2 पाई हो गया, 3 पाई हो गया। कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जो पाइस की वैल्यूज़ में लिखे होते हैं, अलजेब्रिक फॉर्म में होते हैं। इसी तरह ऐसे कांस्टेंट, ठीक है, कुछ ऐसे कांस्टेंट्स लिखे होते हैं। इसी तरह हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक्स कांस्टेंट्स होंगे, ठीक है, वो, या ऐसे कांस्टेंट जो नंबर्स में लिखे हुए हैं, ऐसे तमाम कांस्टेंट्स की डायमेंशन स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, मैं एक दफ़ा बात रिपीट कर रहा हूँ, कुछ कांस्टेंट ऐसे हैं जिनकी डायमेंशन एग्जिस्ट करती है। तो ऐसे कांस्टेंट जिनकी डायमेंशन एग्जिस्ट करती है उनको हम क्या बोलते हैं? डायमेंशनल कांस्टेंट्स बोलते हैं। और ऐसे कांस्टेंट जिनकी डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करती उनको हम क्या बोलते हैं? डायमेंशनलेस कांस्टेंट बोलते हैं। अब स्टूडेंट, जो ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है इनके बारे में आपकी एक्सरसाइज के अंदर 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी मौजूद है। ठीक है, और वहीं पे हम फिर इनका भी जिक्र करते हैं। तो आने वाले चैप्टर्स के अंदर हम कुछ कांस्टेंट ऐसे पढ़ेंगे जिनकी डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करती और कुछ कांस्टेंट ऐसे पढ़ेंगे जिनकी डायमेंशन एग्जिस्ट करती है। तो फिर आपको क्लियर होना चाहिए कि ऐसे कांस्टेंट जो
पाई की फॉर्म में, अलजेब्रिक फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में और नंबर्स की फॉर्म में लिखे होते हैं, ऐसे कांस्टेंट्स की डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करती। जबकि ऐसे कांस्टेंट जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया, स्पीड ऑफ लाइट हो गया, यूनिवर्सल कांस्टेंट हो गया, हमारे पास ग्रेविटेशन कांस्टेंट हो गया, ऐसे कांस्टेंट की डायमेंशन क्या है, एग्जिस्ट करती है। तो स्टूडेंट्स मैं फिर आपको आज जो मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं इनकी डायमेंशन मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। इसी तरह हमारे पास फिजिक्स के अंदर बहुत सारे कांस्टेंट्स हैं जिनकी डायमेंशन एग्जिस्ट करेंगे, और वो जब हम जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्लियर होता जाएगा वो कौन कौन से कांस्टेंट है। अभी मैंने आपको जस्ट उन्हीं कांस्टेंट्स की एग्जांपल दी है जो आपने मैट्रिक के अंदर पढ़े हुए हैं। कुछ कांस्टेंट ऐसे भी होंगे जिनको हम आगे जाके पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि उनकी डायमेंशन भी एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले अगर स्टूडेंट्स मैं बात करूं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, तो स्टूडेंट ये भी तो एक्सेलरेशन है। जैसे एक आम एक्सेलरेशन होती है, ये भी हमारे पास एक्सेलरेशन होती है। जैसा कि कल हम पढ़ चुके हैं, जो आम एक्सेलरेशन है उसको तो हम जानते हैं, उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ऐसी एक्सेलरेशन को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारे पास आम एक्सेलरेशन होती है उसका यूनिट भी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और स्टूडेंट उसकी डायमेंशन जो है वो हमारे पास होती है, कल हमने पढ़ी थी L-T-2। ऐसे इसकी एक्सेलरेशन की डायमेंशन ये है। अब स्टूडेंट ये भी तो एक्सेलरेशन है, जैसे मैंने प्रीवियस क्लासेस के अंदर बताया था, अगर किसी चीज़ का यूनिट मीटर होगा तो वो लेंथ ही होगी। इसी तरह किसी भी चीज़ का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा तो स्टूडेंट वो एक्सेलरेशन ही होगी। ये अर्थ की वजह से, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन है। तो फिर इसका यूनिट भी स्टूडेंट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और स्टूडेंट इसकी डायमेंशन भी क्या होती है, L-T-2 होती है। इसकी डायमेंशन भी हमारे पास क्या होती है, L-T-2 होती है। इसी तरह अगर मैं स्टूडेंट स्पीड ऑफ लाइट की बात करूं, अब स्टूडेंट प्रीवियस क्लासेस के अंदर मैं बता चुका हूं कि जो हमारे पास स्पीड होती है उसका यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, जबकि उसकी डायमेंशन जो है वो हमारे पास क्या होती है, कैपिटल L-T-1। मीटर की डायमेंशन L, टाइम की डायमेंशन कैपिटल T, और माइनस लिखा हुआ है तो -1 आ जाएगा। और मैंने कल भी बताया था कि जो रकमें जिन रकमों की पावर माइनस होती है, जिन डायमेंशन की पावर माइनस होती हैं वो बटे के अंदर होती है, इसलिए उनके साथ माइनस आता है, और जिनकी पावर प्लस होती है वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर होती हैं। ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट जो स्पीड ऑफ लाइट है वो भी तो एक स्पीड है। अलहदा बात है कि वो लाइट की स्पीड है तो हमने उसका सिंबल जो है वो स्पेसिफिक कर दिया है। तो इसका यूनिट भी क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, L-T-1 होता है। अब स्टूडेंट ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ ये आपकी बुक के अंदर बाकायदा लाइनों के साथ नहीं लिखी, मतलब आपके टॉपिक के अंदर इसकी बात नहीं करता, लेकिन हमने चीज़ें पढ़नी है, हमें ये MCQs में पूछी जाती हैं। जब हमें ये चीज़ें MCQs में पूछी जाती हैं तो हमें इनके लिए पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। तो लेक्चर को आज आप साथ साथ बेशक नोट कर लें, जो बातें मैं आपको करवा रहा हूँ इसको साथ साथ अपनी बुक के ऊपर आप नोट डाउन कर लें। ठीक है। अब स्टूडेंट मैं बात करूं तो ये वाले जी की, अब स्टूडेंट मैं इस जी के बारे में बता दूं तो स्टूडेंट इसका 2 न्यूमेरिकल जो है फर्स्ट चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है। उस न्यूमेरिकल के अंदर वो इस जी का यूनिट भी पूछता है और इस जी के वो कांस्टेंट भी डायमेंशन भी पूछता है। इस कांस्टेंट का यूनिट भी पूछता है और इस कांस्टेंट की डायमेंशन भी जो है वो पूछता है आपकी एक्सरसाइज के अंदर, पहले चैप्टर के अंदर। तो मैं आज आपको ये करवा देता हूँ कि इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे। अब स्टूडेंट अगर इसकी डायमेंशन हमें निकालनी है तो हमें इस फार्मूले का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, इस फार्मूले का हमें सहारा लेना पड़ेगा। तो इस फार्मूले के अंदर अगर हमें निकालना है तो हमें जी को इस साइड पे रहने देना होगा और बाकी हर चीज़ को उठा के दूसरी साइड पे लेके जाना होगा। तो अगर मैं तमाम बाकी वैल्यूज़ को उठा के दूसरी साइड पे ले जाता हूँ तो R डिवीजन में था, दूसरी तरफ जाने से मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन में था तो दूसरी तरफ जाने से ये किधर चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। अब स्टूडेंट ये फोर्स होती है, ये हमारे पास डिस्टेंस होता है।
ये हमारे पास मैथ्स होता है और ये भी हमारे पास मैथ्स होता है। प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी मैंने बताया था कि इन तमाम चीज़ों की जिनको हम फार्मूले में पढ़ रहे हैं उनके सिंबल से आपको पता होना चाहिए ये किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फोर्स है, ये डिस्टेंस है और ये दोनों मैस है। तो स्टूडेंट हमने फोर्स का यूनिट पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ा था न्यूटन, और डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का मीटर है और इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट मीटर और इसकी पावर अगर आएगी तो इसकी पावर स्क्वायर है तो इसके यूनिट के ऊपर भी क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगी। ये भी केजी है और ये भी क्या है हमारे पास केजी, क्योंकि दोनों मैसेज हैं। अब स्टूडेंट मैंने कल भी बात बोली थी, आप चाहो तो आप यहीं से डायरेक्ट इनकी डायमेंशन लिख सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा, मैं पहले यूनिट बनाऊंगा फिर यूनिट से मैं डायमेंशन लिख दूंगा उनकी। ठीक है, अब यूनिट कल हमने पढ़ा था जो न्यूटन होता है 1 न्यूटन। स्टूडेंट 1 न्यूटन जो है वो हमारे पास बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर और नीचे हमारे पास क्या है केजी स्क्वायर। अब स्टूडेंट एक केजी जो है वो इसके साथ कट हो जाएगा। अब ये मीटर है और ये भी मीटर है, मीटर मीटर से मिलेगा तो मीटर क्यूब हो जाएगा और ये हमारे पास सेकंड है। तो पीछे को स्टूडेंट ये वैल्यू बचेगी मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर और नीचे हमारे पास पर केजी। ठीक है, अब अगर मैं केजी को भी ऊपर ले जाऊं तो ये हमारे पास हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर पर केजी। ठीक है, ये मीटर मीटर स्क्वायर से मिला तो मीटर क्यूब, ये पर सेकंड स्क्वायर माइनस है तो बार बार मैं बोल रहा हूँ जब भी किसी चीज़ की पावर माइनस होती है तो इसका मतलब वो बटे के अंदर है। तो ये केजी, मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर पर केजी। ठीक है, ये हमारे पास इसका यूनिट बनता है। अब यहाँ से हम डायमेंशन लिख सकते हैं। अब ये मीटर है और हम कल पढ़ चुके हैं मीटर लेंथ का यूनिट है, तो लेंथ की डायमेंशन हमारे पास क्या होती है एल क्यूब। ठीक है, और जो हमारे पास सेकंड है वो टाइम का यूनिट है, तो टाइम की डायमेंशन हमारे पास होती है -2। केजी जो है ये मैस का यूनिट है, तो केजी के लिए मैस के लिए हमने यूनिट क्या लिखा हुआ है, सॉरी डायमेंशन लिखी हुई है -1। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इस जी की डायमेंशन है। इसी तरह बाकी भी बहुत सारे कांस्टेंट हैं जिनकी डायमेंशन एग्जिस्ट करती है। तो एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, स्पीड ऑफ लाइट और इस कांस्टेंट की क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी आपको आने वाले चैप्टर्स के अंदर, तो इनकी डायमेंशन मैंने यहीं पे क्लियर कर दी है। बाकी जो कांस्टेंट आएंगे उनको हम साथ साथ क्लियर कर लेंगे। स्टूडेंट ये बात अगर आपको कहीं पे कंफ्यूज कर रही हो तो आप मेरे से ग्रुप के अंदर ये पूछ सकते हो। ठीक है, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूंगा अगर इसके अंदर कोई मसला है। तो अब स्टूडेंट्स हम अगली क्वांटिटीज़ की तरफ चलते हैं जिनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। अब स्टूडेंट जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, अब स्टूडेंट जो वेरिएबल्स होते हैं वो भी हमारे पास कितनी तरह के होते हैं? वो भी हमारे पास 2 तरह के होते हैं। कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनको हम डायमेंशनल वेरिएबल्स बोलते हैं और कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनको हम डायमेंशन लेस वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो डायमेंशनल वेरिएबल्स का मतलब है ऐसे वेरिएबल जिनकी डायमेंशन एग्जिस्ट करती है, और ऐसे डायमेंशन लेस वेरिएबल जिनकी डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे कि अगर मैं स्टूडेंट एग्जांपल लिखूं तो डायमेंशन लेस वेरिएबल की डायमेंशन के अंदर वर्क, एनर्जी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, ठीक है, ये सारे हमारे पास कैसे वेरिएबल हैं? ये डायमेंशनल वेरिएबल्स हैं। इनकी डायमेंशन एग्जिस्ट करती है और कुछ की डायमेंशन स्टूडेंट मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगा और कुछ के लिए मैं आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है, अब कुछ डायमेंशनल वेरिएबल्स हैं जिनकी डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे कि स्टूडेंट एंगल की डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करती। ये हमारे पास एक
डायमेंशन लेस वेरिएबल है। क्योंकि मैंने आपको जब एंगल के यूनिट्स पढ़ाए थे तो मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था कि जो एंगल होता है वो हमेशा दो लेंथ की रेशो होती है। तो अगर ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है तो ऊपर भी मीटर आएगा नीचे भी मीटर आएगा, तो मीटर मीटर से कट जाएगा। तो जो डायमेंशन लेस वेरिएबल होते हैं इनका ना तो इनकी डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। और कुछ के तो ऐसे होते हैं जिनकी यूनिट भी एग्जिस्ट नहीं करते, कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनकी यूनिट भी एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो डायमेंशन लेस वेरिएबल जो है ऐसे डायमेंशन वेरिएबल्स हैं जिनकी डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह एक मैं और क्वांटिटीज़ की बात कर देता हूँ जो आपने मैट्रिक के अंदर पढ़ी हुई है, स्ट्रेन, एंगल और स्ट्रेन, ठीक है। इस तरह बहुत सारी हैं, मैग्नीफिकेशन होगी, ऐसे तमाम वेरिएबल्स की डायमेंशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। और कुछ डायमेंशनल वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनकी डायमेंशन एग्जिस्ट करती है, और जिनकी करती है उनको हम डायमेंशनल वेरिएबल्स बोलते हैं, और जिनकी एग्जिस्ट नहीं करती उनको हम डायमेंशन लेस वेरिएबल्स बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं कुछ वेरिएबल्स जिनकी डायमेंशन एग्जिस्ट करती है, ठीक है, उनको मैं यहाँ पे आपको करवा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको करवाता हूँ वर्क की डायमेंशन, ठीक है। अब स्टूडेंट आप पढ़ चुके हो मैट्रिक के अंदर कि वर्क हमारे पास बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास क्या कहलाता है, वर्क। अब स्टूडेंट मैं एक बात आपको बता दूं, ये जो फोर्स है आपने जब मैकेनिक्स को पढ़ना है, जब तक आप मैकेनिक्स को पढ़ोगे तो आप देखोगे आपको फोर्स की डायमेंशन की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो स्टूडेंट फिर इसकी डायमेंशन और इसका यूनिट याद करके रख लें, बहुत जगह पे आपने इसका यूनिट इस्तेमाल करना है। बार बार जब भी यूनिट की बात होगी उसके अंदर, खासकर मैकेनिक्स के अंदर, तो इसका जिक्र लाजमी आ जाएगा। तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ इसकी डायमेंशन लिखना। तो मैंने पहले भी बात बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको याद रह जाए कि आप चाहो तो आप डायरेक्ट डायमेंशन लिख सकते हो। मैं डायरेक्ट डायमेंशन नहीं लिख रहा, ठीक है, मैं पहले यूनिट लिखूँगा इसका। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ये डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। अब न्यूटन जो है स्टूडेंट्स अभी हम पढ़ चुके हैं, जो 1 न्यूटन होता है वो बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो हम इधर लिख देंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मीटर और ये भी मीटर, मीटर मीटर से मिलेगा तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब केजी के यूनिट है मैस का, तो उसकी डायमेंशन आ गई m। अब ये मीटर जो लेंथ का यूनिट है तो इसकी जगह पे आ गई l स्क्वायर, ये सेकंड जो है टाइम का यूनिट है तो इसकी डायमेंशन आ गई t-2। तो ये हमारे पास किसकी डायमेंशन होती है, वर्क की डायमेंशन होती है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब इसी तरह मैं आपको एक और एग्जाम्पल करवा देता हूँ। जैसे कि स्टूडेंट अगर मैं प्रेशर की डायमेंशन निकालूं, किसकी डायमेंशन निकालने को मैं बोल रहा हूँ, प्रेशर की डायमेंशन। तो प्रेशर हमारे पास स्टूडेंट्स बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, प्रेशर। अब दोबारा न्यूटन और नीचे क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन आप देख चुके हो बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया, मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये मीटर स्क्वायर अगर ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऊपर जाने पे क्या हो जाएगी, -2। ये +1 का है, ये -2 का है, तो इसको हम लिख लेंगे किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन पुट किया, मीटर स्क्वायर किया, मीटर स्क्वायर ऊपर गया, पावर माइनस हुई, +1 -2, ठीक है। तो इसमें से -2 +1 ये एक कम हो जाएगा, -1 बच जाएगा, तो हम फिर डायमेंशन लिख लेंगे। केजी की जगह पे आ जाएगा m, मीटर की जगह पे आ जाएगा l, और ऊपर पावर -1, और सेकंड की जगह पे आ जाएगा -2, ठीक है। तो ये आपकी डायमेंशन हो गई किसकी,
प्रेशर की। तो प्रेशर की डायमेंशन ये होती है, ठीक है। अब स्टूडेंट अगर कहीं पे कन्फ्यूजन हो रही हो तो बार बार वीडियोस को जो है वो आप रिपीट कर करके देख सकते हो, और अगर फिर भी ना क्लियर हो तो आप मेरे से ग्रुप के अंदर पूछ सकते हो, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट 2 डायमेंशन जो है मैं वो और बता देता हूँ, बाकी जो कुछ डायमेंशन है वो मैं आपको करने के लिए दूंगा, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट एनर्जी की मैं बात करूँ, अब किसकी बात करूँ, एनर्जी की। अब देखिए एनर्जी तो बहुत सारी है, तो किसी भी एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो सेम ही होती है, ठीक है। वो बेशक काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल हो, कोई भी एनर्जी हो, उसकी डायमेंशन सेम ही होती है। लेकिन मैं आपको जिस एनर्जी की डायमेंशन करवाऊंगा वो काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है इसका फार्मूला होता है 12mv²। अब इसके अंदर जो स्टूडेंट m है ये हमारे पास मैस होता है, और जो v है वो हमारे पास वेलोसिटी होती है। अब मैंने स्टूडेंट जैसा कि बताया था कि ये 1/2 ये जो है ये कांस्टेंट है, और नंबर वाले कांस्टेंट की डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 इज डायमेंशनलेस, ठीक है। ये क्या होंगे, डायमेंशनलेस होंगे। तो मैस का यूनिट हो गया हमारे पास केजी, वो वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर करने से स्टूडेंट आप जानते हैं ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा और ये पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी के लिए हम लिख देंगे कैपिटल M, मीटर के लिए हम लिख देंगे L², और सेकंड के लिए हम लिख देंगे ये। तो मीटर m आ गया केजी की जगह पे, मीटर की जगह पे l आ गया, और ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर आ जाएगा, सेकंड है तो उसकी जगह पे t आ जाएगा, और -2। अब स्टूडेंट गौर करें, वर्क और हमारे पास जो एनर्जी है इसकी डायमेंशन सेम है। तो स्टूडेंट फिर याद रख लें कि वर्क और एनर्जी जो है इनके यूनिट भी सेम होते हैं। अगर इन दोनों का यूनिट देखें तो जाउल होता है, तो फिर अगर जाउल है तो इनकी डायमेंशन भी क्या होगी, सेम होगी। इस तरह आप किसी भी एनर्जी की डायमेंशन निकालोगे तो वो mL²T-2 आएगी। अब स्टूडेंट मैं लास्ट एग्जाम्पल आपको करवाता हूँ, इसके बाद मैं आपको कुछ करने के लिए वैल्यूज़ दूंगा, उनको आपने घर से करके देना है, ठीक है। अब आगे जो है वो मैं करता हूँ डेंसिटी की डायमेंशन। अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो स्टूडेंट डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, मैस ओवर वॉल्यूम होती है, ठीक है। अब मैस जो है इसका यूनिट स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, केजी, और वॉल्यूम का यूनिट हमारे पास क्या होता है, मीटर क्यूब। इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो फिर केजी की जगह पे आ जाएगा m, ठीक है। केजी की जगह पे क्या आ गया, क्योंकि केजी मैस का यूनिट है, ये मीटर लेंथ का यूनिट है, तो -3, ठीक है। ये हमारे पास डेंसिटी की डायमेंशन हो गई, ठीक है। अब स्टूडेंट्स कुछ जो डायमेंशंस हैं वो मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, आपने घर से परफॉर्म करनी है, और ग्रुप के अंदर मुझे ये असाइनमेंट आपने असाइन करनी है, ठीक है। अब इधर देखें, सबसे पहले आप मोमेंटम की डायमेंशन निकालोगे। स्टूडेंट मैं आपको फार्मूले लिखवा देता हूँ, ठीक है, ये मैं काम आपके लिए कर देता हूँ, अब आपने इसको खुद करना है। ये मोमेंटम का फार्मूला होता है, ठीक है। पहली डायमेंशन आप मोमेंटम की करोगे, दूसरी डायमेंशन जो है स्टूडेंट वो आप करोगे पोटेंशियल एनर्जी की। हिंट मैं दे चुका हूँ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कि इसकी डायमेंशन क्या आएगी, तो mg/h, ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है। इसी तरह स्टूडेंट पावर जो है, पावर का भी आपने निकाला है, पावर होती है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, ये पावर का यूनिट होता है, सॉरी फार्मूला होता है, ठीक है। इसी तरह आप एक निकालनी है आपने टॉर्क की, ठीक है, और टॉर्क का जो फार्मूला होता है वो मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई फोर्स, ठीक है। स्टूडेंट अब ये 4 क्वांटिटीज़ की जो डायमेंशन है इसको आपने खुद परफॉर्म करना है और असाइनमेंट बना के ग्रुप के अंदर सेंड करनी है। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, बाकी हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।